Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. So in today's lecture, we are going to discuss chemical reactions of alcohols and phenols. तो अल्कोहल और फिनोल इसके अंदर अब बात करें जनरल फॉर्मूला लिख के अगर हम अल्कोहल का ROH या फिर फिनोल लिखते हैं तो दैट विल बी ArOH। तो रिएक्शन कोई भी कंपाउंड है वो रिएक्शन किसकी वजह से देता है? आंसर इज बाय इट्स फंक्शनल ग्रुप। जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं पर रिएक्शन होती है, जहां पर पोलैरिटी का डिफरेंस पाया जाएगा वहीं पर रिएक्शन होगी। तो अल्कोहलिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पोलैरिटी का डिफरेंस कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? देखिए ऑक्सीजन जो है इट इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो रिएक्शन अगर ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो भी रिएक्शन होगी। प्लस एल्काइल ग्रुप यानी कि यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब यहाँ भी तो रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो एक्चुअल में वी आर गोइंग टू क्लासिफाई केमिकल रिएक्शन इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑन क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ से क्लीव होगा तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी। तो ये दोनों ही रिएक्शन हम करने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ कवर करने वाले हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड जब क्लीव होगा तब कौन सी रिएक्शन होगी, इसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। प्लस अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है, हमारे पास है कोई भी गिवन एल्कोहल, और अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो क्या मिल जाएगा आपको? हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, अगर बॉन्ड क्लीव होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑब्वियस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ऑक्सीजन के पास, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो क्वेश्चन टू यू इज कि हमारे जो अल्कोहल है ये कैसा नेचर पोजेस करते हैं? दे आर एसिडिक और बेसिक। अभी आपको आंसर करना है क्वेश्चन का, कैसा नेचर होगा अल्कोहल्स का, एसिडिक या फिर बेसिक। और आपको पता है एसिड कौन? आपको इसका क्वेश्चन का आंसर करना है, जल्दी से सोच लीजिएगा, हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। अब हमें ये वाला बॉन्ड क्लीव करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज विद मेटल्स। जब आप किसी भी मेटल के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उस मेटल का एल्कोक्साइड मिलता है, इनसे हाइड्रोजन एटम जाएगा और उसकी जगह पर देखिए मेटल्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव पार्ट जाएगा तो उसकी जगह पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो क्या मिलेगा आपको? मेटल का एल्कोक्साइड मिलेगा, RONA। तो ये हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। और बाहर क्या निकला है? हाइड्रोजन, विच इज नॉट स्टेबल। हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलना चाहिए? H2 की फॉर्म में। और दो हाइड्रोजन कब आएंगे? इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको मैंने लिख दिया 2 मोल्स ऑफ ROH। तो सोडियम भी तो आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे ना। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन करके कर लिए तो इसके एक स्पेसिफिक सी भी कर लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन कराएं इसके साथ सोडियम के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इथेनॉल मीन्स C2H5OH, इसकी रिएक्शन आपने करा दी सोडियम के साथ, तो हमें पता है यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, यहाँ 2, और ये लीजिए रिएक्शन हमारी हो गई है बैलेंस। तो क्या मिला आपको? क्या नाम है इस कंपाउंड का? दिस कंपाउंड इज सोडियम इथोक्साइड। क्योंकि 2 कार्बन का एल्कोक्साइड है तो हम क्या बोल देंगे इसको? सोडियम इथोक्साइड। प्लस हाइड्रोजन गैस है तो वो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ओके। तो क्या सिर्फ सोडियम ही देता है ये रिएक्शन? नहीं, सोडियम के अलावा अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में ये हो जाता व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेनॉल, क्वेश्चन होता मान लीजिए व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेनॉल रिएक्ट्स विद, प्रोपेनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? चलिए इस बार पोटेशियम के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो पोटेशियम के साथ अगर आपने रिएक्शन कराई तो प्रोपेनॉल 3 कार्बन का अल्कोहल हमने बनाया और इसकी रिएक्शन करा दी आपने पोटेशियम के साथ। हाइड्रोजन आप खुद भी लगा सकते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये लीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पर प्रोपेनॉल की रिएक्शन पोटेशियम के साथ कराई तो क्या मिलेगा? आपको देखना है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप कौन यहाँ पर रिएक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2, तो एज इट इज एक्सपेक्टेड है, देखेंगे आराम से बैठ के, इनका कोई काम नहीं है। रिएक्शन तो यहाँ पर होनी है, हाइड्रोजन जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह पॉजिटिव पार्ट यानी कि पोटेशियम आ जाएगा, तो O और यहाँ पे आ जाएगा K, और बाहर क्या निकलेगी यहाँ पे? हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है,
सेम दोबारा से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 है तो ये भी 2 मोल्स लेने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स। पोटेशियम भी ये लीजिए, तो हो गया। तो क्या नाम है हमारे प्रोडक्ट का, आईयूपीएसी नेम आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसका, पोटेशियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपोक्साइड, प्रोपोक्साइड, पोटेशियम प्रोपेन था ना, तो ये हो जाएगा प्रोपोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर फिनोल होता तो क्या हो जाता, कुछ भी नहीं होता। फिनोल से आप कैसे डर जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। हमें तो पता है ना रिएक्शन कहाँ होनी है, रिएक्शन तो यहाँ पर होनी है। तो बेशक फिनोल हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होती है। यहाँ होती तो आपको थोड़ा शायद सोचना पड़ता, बट यहाँ तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन चला जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, सोडियम। तो क्या मिल जाएगा आपको O, और यहाँ पर आ गया Na प्लस, बाहर क्या निकल गया, यहाँ पर फिर से H2 निकल गया। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, दिस कंपाउंड इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो फिनोल से बना है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर। रिएक्शन का बैलेंस कर ही सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड। ठीक है, ओके। अब एक और करते हैं, अगर यहाँ पे मेटल को आप चेंज करें, मेटल ही ले रहे हैं फिर भी, अभी भी आपने मेटल ले लिया, चलो एल्यूमिनियम लेके देखते हैं और फिर करते हैं। अल्कोहल को भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। इस बार हम लेते हैं अल्कोहल के लिए कुछ टर्शरी अल्कोहल लेते हैं। तो हमने ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी कि टर्शरी ग्रुप बनाते हैं। पहले तो ये लीजिए, टर्शरी कार्बन है और इसके ऊपर OH लगा दिया, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम, तो क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या होगा, सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेगा, तो कंपाउंड आपका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल की जगह पर आ जाएगा Na ग्रुप। ये लीजिए, लगा दीजिए, दिस विल बी योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगी। रिएक्शन का बैलेंस तो कर ही सकते हैं। अच्छा जी, सोडियम की जगह पे सेम होता, व्हाट हैपन व्हेन दिस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, तो क्या होता। इस बार आपने मेटल को चेंज किया है, तो इस बार हमने मेटल क्या यूज किया है, एल्यूमिनियम। बाकी चीज सेम है, इस बार भी आपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ही लिया है, तो ये लीजिए हमने बना दिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे एल्यूमिनियम के साथ। रिएक्शन यहीं पर होगी, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम कैसे मिलता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 पॉजिटिव, यानी कि एक एल्यूमिनियम एटम जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो सोडियम तो एक ही बॉन्ड बनाता था, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन इस बार अपने पास क्या है, इस बार हमारे पास एल्यूमिनियम है जो कि 3 बॉन्ड बनाता है। देखिए ROH है, प्लस आपने अगर एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम कितने OR के साथ बनाएगा, Al जो है वो 3 OR ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव, और हमने OR है उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज था, राइट। तो क्या करोगे आप, क्रॉसिंग कराएंगे, तो हमें पता है एल्यूमिनियम तो हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 3, OR के ऊपर 3, राइट। तो अब यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 3 मोल्स लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, और फिर है ये कार्बन से अटैच, और इसके पास है 3 मिथाइल ग्रुप, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप था ये हमारा। तो ये लीजिए, लेकिन ये कितने लेने पड़ेंगे आपको, 3। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, प्लस बाहर क्या निकला है, हाइड्रोजन। एक से तो निकलते हैं 3 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन, अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, ये 2 कर देते हैं, इसको 2 कर दिया, तो ये 2 मोल लिए, तो ये 6 लेने पड़ेंगे हम लोगों को। तभी तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 2 6 हाइड्रोजन आ गए, और 2 एल्यूमिनियम ले लिया, तो यहाँ पे 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो इस तरीके से कोई भी मेटल एटम है वो कहाँ पर रिएक्ट करता है, वो मेटल एटम जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेगा, और उसकी जगह पे वो मेटल एटम आ जाएगा। और आपको वैलेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एल्यूमिनियम है तो उसकी वैलेंसी 2 है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम यहाँ पर, सॉरी एल्यूमिनियम की 3 होती तो AlOR थ्राइस कर देंगे। अगर सोडियम होता तो हमें पता है सोडियम है उसकी वैलेंसी तो 1 ही होती है, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम तो एक के साथ ही काम चला लेगा, NaOR सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम होता तो क्या करते, ROH लिखते आप,
उसकी रिएक्शन अगर आपने मैग्नीशियम से कराई होती तो हमें पता है मैग्नीशियम 2 एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो Mg, और यहाँ पर OR के साथ नीचे क्या आएगा 2, क्योंकि मैग्नीशियम कैसे एग्जिस्ट करता है, कितना चार्ज होता है मैग्नीशियम आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शन करा सकते हैं। कोई भी मेटल एटम है वहां पर रिएक्शन कहाँ पे क्लीवेज होती है अल्कोहल के साथ में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ओके, नेक्स्ट इज एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब क्योंकि मेरा आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि एल्कोहल कैसे होने चाहिए, एसिडिक या फिर बेसिक, तो क्योंकि एल्कोहल जो है ये हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं ना, और जो H आयन दे वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, तो एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया है। पर अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल को कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए, मींस अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एक है हमारे पास मीथेनॉल, दूसरा कंपाउंड है आपके पास इधर भी CH3 लगा देते हैं, इधर भी CH3 लगा देते हैं, और ये लगा दिया अल्कोहल, तीसरा CH3 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 और OH। मैंने क्या किया है, 3 डिफरेंट डिग्री के अल्कोहल बनाए हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड द लास्ट वन इज टर्शरी, और आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक अल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। जैसे ही क्वेश्चन में पूछा गया आपसे एसिडिक अल्कोहल कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड कौन होता है, जो H आयन दे। चलिए इन सब में से अगर इसने H आयन दे दिया, H पॉजिटिव यहाँ से चला गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO, और इस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर इसमें से दे दिया तो क्या आएगा इसमें, सॉरी यहाँ पर मुझे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर दिखाना है, इसके अंदर भी सेम आप ऐसे ही करेंगे, 3 मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया आपने, CH3 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 और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक्चुअल में आप क्या करेंगे, इन 3 स्पीशीज की स्टेबिलिटी देखेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतनी जल्दी इसमें आना पसंद करेगी, उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो उतनी ही जल्दी H आयन को रिलीज करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे एटम के ऊपर आया हुआ है नेगेटिव चार्ज, और बेसिक रूल क्या है, चार्ज और स्टेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, हमें देखना पड़ेगा, इसके अंदर CH3O नेगेटिव है, मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा। यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था और भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये तो क्या कर रहा है, चार्ज को बढ़ा रहा है, और 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे तो चार्ज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी ना, चार्ज हो गया ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कंपाउंड होगा वो कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब मीथेनॉल जो है वो इसमें इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मीथेनॉल है वो H आयन इजीली रिलीज कर देगा, और जो जितना इजीली H आयन रिलीज कर दे वो उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल विच वन इज मोस्ट एसिडिक, तो कौन क्या आएगा इसका आंसर, प्राइमरी एल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा होता है एसिडिक प्राइमरी, then comes secondary and then last one will be tertiary alcohol। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स एंड व्हाई अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।